अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डेटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड। ये नीचे हमें कुछ डेटा दिया गया है। ये मुख्तलिफ मालियत के जो बॉन्ड है उनकी कुरानंदाजी की तादाद को जाहिर करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अबाउट डेटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। हमने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि इस डेटा के लिए हमने जो नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है वो 7 बनानी है। यानी कि इस डेटा को हमने 7 ग्रुप में डिवाइड करना है और हर ग्रुप का या हर क्लास का साइज हमने कितना रखना है, 10 रखना है। यानी कि हर क्लास में जो नंबर होंगे वो 10 होंगे। ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी वो 10 आएंगी। ये भी अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। हमें ये डेटा दिया गया है, इस डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने इस डेटा के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है, 7 रखनी है। यानी कि इस डेटा को हमने 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, और जो 7 ग्रुप या 7 क्लासेस हम बनाएंगे उसका जो साइज होगा या क्लास इंटरवल होगा वो होगा 10। यानी कि हर ग्रुप या हर क्लास में 10-10 नंबर हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो लिख ली, 99 इस डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डेटा में, और मैंने इस डेटा में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, सबसे छोटी वैल्यू थी 35, वो मैंने लिख दी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर तो हमें क्लास इंटरवल या क्लास का साइज बता दिया गया है कि हमने ये जो 7 क्लासेस बनानी है या ये जो 7 ग्रुप बनाने हैं इस डेटा के, हर ग्रुप का जो साइज है वो हमने 10 नंबर के इक्वल रखना है। लेकिन अगर हमें ये क्लास इंटरवल की वैल्यू ना दी गई हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते होते हैं क्लास इंटरवल या क्लास का साइज मालूम करने के लिए। वैसे ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको मालूम हो कि हम ये क्लास का साइज किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, CI मैंने शॉर्ट करके लिखा है, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अब लार्जेस्ट वैल्यू 99 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 35 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी डेटा में होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी क्लासेस हम बनाना चाह रहे हैं उस डेटा के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब 7 क्लासेस हैं तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो ये फार्मूला है, अगर क्लास का साइज हमें ना दिया गया हो क्वेश्चन में तो हम इस तरह क्लास का साइज फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल या क्लास का साइज बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि फ्रीक्वेंसी की डिटेल आएगी और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिटेल आएगी। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर हम इजीली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF मालूम कर सकते हैं। तो देखें अब इसका जो टेबल मैंने बनाया इसमें मैंने 4 कॉलम रखे हैं। एक क्लास लिमिट है, यहाँ पर हम क्लासेस लिखेंगे, ये जो ग्रुप बनाएंगे इस डेटा के वो लिखेंगे, और उसके बाद टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 3 कॉलम आ रहे हैं। तो ये 3 कॉलम मैं आपको 1 बाय 1 इनकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम ये फर्स्ट कॉलम में आते हैं और यहाँ पर हम इस डेटा के लिए क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, या ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए हमारा जो डेटा है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 35 है, तो हम 35 से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे 35। ठीक है, और अब इसमें हमने 10 नंबर ऐड करने हैं 35 को शामिल करते हुए। ठीक है, तो देखें 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यानी कि जब हमने 10 नंबर ऐड किए 35 में तो हमें क्या नंबर मिला, 44 मिला। तो ये हमने
पहली क्लास कंस्ट्रक्ट कर ली या पहली क्लास लिख ली इस डेटा के लिए। इसमें ये जो नंबर है ये इस क्लास की लोअर लिमिट कहलाती है और ये जो नंबर है ये इस क्लास की अपर लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 45 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर 44 तक आ गया तो हम 45 से स्टार्ट करेंगे। अब 45 में आप 10 नंबर ऐड करें 45 को शामिल करते हुए, तो देखिए हम 45 से शुरू करेंगे। 45 को हमने शामिल करना है। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 हो जाएगा। जब हम 10 नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। अब देखें हम 10 नंबर ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो क्लास का साइज है या क्लास इंटरवल है वो 10 नंबर है, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 54 पे ये दूसरी क्लास खत्म हो रही है। जो थर्ड क्लास है वो 55 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें जो लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी वो 55 होगी। 55 में आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 65 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसमें जब आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आप 75 से स्टार्ट करेंगे और इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये 84 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी 85 से और इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये 94 हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट क्लास है ये स्टार्ट होगी 95 से और इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104। अब देखें हमने टोटल कितनी क्लासेस बना ली या कितने ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 क्लासेस बनाने का बोला गया था तो हमने 7 क्लासेस इस डेटा के लिए बना ली। अब इस डेटा में देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 35 है। तो देखें ये 35 से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। और इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, डेटा में 99 है। तो हमारी क्लास में जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 104, यानी कि ये जो क्लासेस हैं इसमें ये पूरा डेटा कवर हो रहा है। अच्छा जी, अब हम ये टेली मार्क्स वाला कॉलम जो है इसको फिल करेंगे। तो देखें टेली मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ये क्लास 1 में अगर आते हैं, अब इस क्लास 1 में जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 35 है और अपर लिमिट की वैल्यू है 44। तो हमने इस डेटा में 35 से 44 के दरमियान वैल्यूज़ देखनी है। जितनी वैल्यूज़ आएंगी हमने हर वैल्यू के लिए यहाँ पर एक टेली मार्क पुट करना है। देखें मसलन अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब 35 से 44 के दरमियान हमने इस डेटा में नंबर देखने हैं। तो देखें ये 35 इस रेंज में आ रहा है तो इसके लिए हम एक टेली मार्क पुट कर लेंगे, यानी कि हमें एक नंबर मिल गया इस क्लास के लिए। फिर आगे अगर आप चलें तो देखें ये 38 ये भी इस रेंज में आ रहा है तो यहाँ पर हम एक और टेली मार्क पुट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो ये 39 ये भी इस रेंज में है, 35 से 44 के दरमियान आ रहा है तो हम एक और टेली मार्क यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने टेली मार्क 3 टेली मार्क पुट कर लिए। इसका मतलब है कि हमें इस क्लास में अभी तक 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो देखें इसमें और कोई भी नंबर नहीं है जो कि इस रेंज में आ रहा हो। इसका मतलब है कि इस क्लास के लिए जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 3 है। इसलिए हमने 3 टेली मार्क्स यहाँ पर पुट कर दिए या 3 लाइन हमने लगा दी, ठीक है। अब ये क्लास 2 के लिए देखें यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 45 है और अपर लिमिट 54 है। तो अब इस डेटा में हमने 45 से 54 के दरमियान नंबर देखने हैं। जो जो नंबर हमें इस रेंज में मिलेगा उसके लिए हम यहाँ पर एक एक लाइन या एक एक टेली मार्क पुट करते जाएंगे। तो अब देखें ये 45 से 54 के दरमियान हमने देखने हैं। तो 45 से 54 के दरमियान ये इसमें ये 51 ये एक नंबर आ जाता है, यहाँ पर हम एक टेली मार्क पुट कर लेंगे। उसके बाद ये 53 आ जाता है तो इसके लिए एक और टेली मार्क हम पुट कर लेंगे। 53 के बाद ये 50 आ जाता है तो इसके लिए हम एक टेली मार्क पुट कर लेंगे। फिर ये 47 आ जाता है तो इसके लिए हम एक टेली मार्क पुट कर लेंगे। और फिर अगर आप आगे चलें तो ये 51 इस रेंज में आ रहा है तो इसके लिए हम टेली मार्क पुट करेंगे। तो जो 5वां टेली मार्क है या 5वीं लाइन है हम इस तरह क्रॉस में पुट करते हैं, ठीक है। जब भी हमें 5वां नंबर मिलेगा किसी भी क्लास के लिए तो उसके लिए जो टेली मार्क पुट करेंगे हम इस तरह क्रॉस में पुट करेंगे। अब इस सिंबल का मतलब है कि ये 5 नंबर हमने फाइंड किए, ठीक है। अब ये हमें 5 नंबर मिले इस क्लास की रेंज में तो हमने उनके लिए टेली मार्क पुट कर लिए। अब अगर हमें 6ठा नंबर मिले तो उसके लिए हम फिर दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 करके और जितने हमें मिलते जाएंगे उतने हम टेली मार्क पुट करते जाएंगे। अब ये जो बाकी क्लासेस हैं इनके लिए मैं यहाँ से टेली मार्क पुट करके यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं ये बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क यहाँ पे पुट करता हूँ और फिर आपके पास वापस आता हूँ।
जी, तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क्स सारे पुट कर लिए, ठीक है। हर क्लास के लिए मैंने यहाँ पर डेटा चेक किया, जो भी यहाँ पर वैल्यू या जो नंबर उस क्लास की रेंज में आ रहा था, हर नंबर के लिए मैंने इस तरह टेली मार्क पुट करता गया, ठीक है। तो ये मैंने इन सारी क्लासेस के लिए ये टेली मार्क्स पुट कर लिए। अब हम ये जो थर्ड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, इसको फिल करते हैं। तो देखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो क्लास है 35 से 44, इसके दरमियान टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें, हमने जो टेली मार्क में यही काम किया है कि हमने इस क्लास के लिए इस डेटा में जो नंबर इस रेंज में आ रहे थे उनके लिए हमने यहाँ पर ये लाइन लगाई। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हम ये टेली मार्क्स दे के यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, या इसमें टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, टोटल वैल्यूज इस क्लास में कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लूंगा 3, ठीक है। उसके बाद इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 + 3 8 हो जाएगी। इसी तरह इस क्लास के लिए 5 + 4 9 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और इस क्लास के लिए 5 + 1 6 हो जाएगी। और इस क्लास के लिए 5 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और ये हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ गई हैं। इनको अगर हम टोटल करें तो हम देखते हैं टोटल क्या बनता है। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 9 25, 25 + 6 31, 31 + 5 36, 36 + 4 40। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 40 आ गया। तो ये जो हमारा डेटा है, इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या ये जो टोटल नंबर हैं, ये भी 40 होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेटा में जो वैल्यूज है वो और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो मैच होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो फोर्थ कॉलम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम फिल करते हैं। तो देखें, इसको हम किस बेसिस पे फिल करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। सबसे पहले हम ये जो फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी सेम आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही, इसमें हम ये जो यहाँ पर जो पिछली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की ये लिखेंगे, और इसमें हम ये जो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास टोटल आ रहा है इसको ऐड कर देंगे। तो ये 8 + 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू लेंगे और इसमें हम ये जो प्रीवियस टोटल है ये ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम ये वैल्यू लेंगे और इसमें ये जो प्रीवियस टोटल आ रहा है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 5 और इसमें ये प्रीवियस टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। बस हमने सेम स्टेप रिपीट करते जाना है। तो ये 5 + 31 36 हो जाएगा। और अब ये लास्ट आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 36। तो 4 + 36 हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है वो आ गई, ठीक है। तो ये हमने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर। के ये हमें नीचे कुछ डेटा दिया गया है। ये लाहौर के एक कम आमदनी वाले इलाके के 50 घरेलू सार्फिन के बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट की डिटेल है। हमें क्या करना है, विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10 कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम। तो हमने इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के लिए एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और उसके लिए हम इस डेटा को 12 क्लासेस या 12 ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे और हर क्लास या हर ग्रुप का साइज हमने रखना है 10, यानी कि हर क्लास में 10 यूनिट की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखें, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है कि ये तो हमारा डेटा आ गया, जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के यूनिट यूज हुए या इस्तेमाल हुए, ये वो वाला डेटा आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है इसके लिए हमने कितनी क्लासेस बनानी है, नंबर ऑफ क्लासेस = 12, यानी कि इस डेटा को हमने
12 ग्रुप में डिवाइड करना है, या इसके लिए 12 क्लासेस बनानी है। और हर क्लास का साइज क्या होगा, तो मैंने लिखा है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को मैंने शॉर्ट लिखा है CI। साइज ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास का साइज क्या होगा, ये होगा 10। यानी कि ये जो हम क्लास बनाएंगे, जो ग्रुप बनाएंगे, उसमें 10-10 यूनिट शामिल करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद मैंने लार्जेस्ट वैल्यू लिख दी है। इस डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 155 है, ये मैंने लिख दी है। और फिर मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख दी है। इस डेटा में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 45 है, तो ये मैंने लिख दी है। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमें ये साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन समटाइम आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि आपको ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद से फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है। इस फार्मूले का इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। देखें, ये फार्मूला है साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करने का। अब फर्ज करें अगर हमें यहाँ पर ये क्लास का साइज नहीं दिया जाता, तो फिर हम किस तरह इसको फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल की वैल्यू आ जाती। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 155 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 है, डिवाइडेड बाय हम करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। हम 12 क्लासेस बनाने जा रहे हैं इस डेटा के लिए, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती 10 की, ठीक है। तो इस तरह हम जो है साइज ऑफ क्लास फाइंड कर सकते हैं। अलबत्ता ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी साइज ऑफ क्लास दे दिया गया है। तो अब हम इसके लिए ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखें, इस टेबल में 4 कॉलम है। एक है क्लास लिमिट, यानी कि यहाँ पर हम ये जो डेटा है इसके लिए क्लासेस बनाएंगे। इस डेटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और कितनी क्लासेस बनाएंगे, 12, यानी कि 12 ग्रुप में इस डेटा को डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट इसके लिए लिखते हैं। तो देखें, सबसे जो छोटी वैल्यू है इस डेटा में वो क्या है, 45 है। तो हम 45 से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा 45। और अब 45 में हमने कितने नंबर ऐड करने हैं, 10 नंबर ऐड करने हैं, क्योंकि हमने क्लास का साइज 10 रखना है। तो हमने 45 को शामिल करते हुए 10 नंबर ऐड करने हैं इसमें। देखें, 45 को हमने इंक्लूड करना है, शामिल करना है। 45 से मैंने शुरू किया, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। जब मैंने 45 में 10 को ऐड किया तो मुझे टोटल क्या मिला, 54 मिला। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 54। अब ये मैंने पहली क्लास यहाँ पर बना ली है। इसमें जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 45 है, और अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 54 है, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 55 से शुरू होगी, क्योंकि ये पहली वाली क्लास हमारी कहाँ पे खत्म हो रही है, इसकी जो अपर लिमिट है वो 54 है। तो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू जाएगी वो 55 हो जाएगी। हम 55 से स्टार्ट करेंगे। अब 55 में 10 नंबर हमने ऐड करने हैं 55 को शामिल करते हुए। तो मैं अगेन आपको दिखाता हूं। देखें, 55 को मैंने शामिल किया, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो इस क्लास के लिए फिर अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी वो 65 हो जाएगी। इसमें आप जब 10 नंबर ऐड करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 74। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लिखेंगे 75। इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 84, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 85 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 94। अब नेक्स्ट क्लास आएगी 95 से हम स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी, जब 95 में आप 10 नंबर ऐड करेंगे, 95 को इंक्लूड करते हुए, 95 को शामिल करते हुए, तो ये हो जाएगा 104। इसके बाद हम लिखेंगे 105। अब नेक्स्ट क्लास हमने 105 से शुरू की। इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। अब इसके बाद अगली जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 115। इसमें आप 10 नंबर ऐड करें 115 को शामिल करते हुए, तो ये आ जाएगा 124। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 125। इसमें आप 10 नंबर ऐड करें 125 को शामिल करते हुए, तो ये आ जाएगा 134, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी 135। इसमें आप 10 नंबर ऐड करें तो ये आ जाएगा 144। फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 145। 10 नंबर इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 154। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 155 से स्टार्ट होगी,
और इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 164। ठीक है, अब देखिए हमने टोटल कितनी क्लासेस बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमने नंबर ऑफ क्लासेस 12 बना ली और हर क्लास का साइज हमने कितना रखा, 10 रखा। जो क्लास इंटरवल है वो है 10। ठीक है, तो ये हमने क्लास लिमिट का कॉलम फिल कर लिया। अब नेक्स्ट हम फिल करेंगे टेली मार्क का कॉलम। ठीक है, तो देखें अब टेली मार्क का कॉलम किस तरह फिल करेंगे, हम पहली क्लास के लिए देखते हैं। पहली क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 45 है, अपर लिमिट 54 है। तो हमने इस डेटा में 45 और 54 के दरमियान वैल्यूज देखनी है। हमें जो जो वैल्यू मिलती जाएगी हर वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पर हम एक लाइन लगाते जाएंगे या एक टेली मार्क पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये आ गया, देखें 55, ये 45 जो है ये इस रेंज में आ रहा है, ये जो पहली क्लास है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक टेली मार्क पुट कर देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमने 45 से 54 के दरमियान नंबर देखने हैं। तो देखें अगर आगे हम चलें तो इसमें इस लाइन में और कोई नहीं है। उसके बाद ये 51 और 50 ये दो इस रेंज में आ रहे हैं, तो हम जो है ये दो टेली मार्क पुट कर देंगे। उसके बाद आगे चलें तो ये 54 भी इस रेंज में है, तो हम यहाँ पर एक टेली मार्क पुट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलें तो देखें इसमें और कोई भी नंबर इस रेंज में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये जो क्लास है इसकी रेंज में जो टोटल वैल्यूज़ हैं इस डेटा में वो 4 है, तो हमने 4 टेली मार्क्स यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास के लिए अगर हम चेक करें, अब 55 से 64 की रेंज के दरमियान हमने यहाँ पर वैल्यूज चेक करनी है। तो देखें ये सबसे पहली वाली वैल्यू आ जाती है 55, तो हम एक टेली मार्क पुट करेंगे। उसके बाद ये 64, तो हम ये दूसरा टेली मार्क पुट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलें तो ये 62 है, इसके लिए हम टेली मार्क पुट कर लेंगे। उसके बाद ये 60 है, तो अगेन टेली मार्क एक पुट कर लेंगे। उसके बाद ये 58 भी है। अब जो फिफ्थ टेली मार्क है उसको हम इस तरह क्रॉस में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये 5 वैल्यूज हमें फाइंड होगी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। देखें ये 55 इस रेंज में आ रहा है, इस क्लास की रेंज में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम इसके लिए एक टेली मार्क पुट कर देंगे, एक लाइन लगा देंगे। फिर अब आगे चलें तो देखें ये अगेन 55 की वैल्यू में मिल रही है, तो इसके लिए भी हम एक टेली मार्क पुट कर देंगे या एक लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी इस रेंज में आ रही है। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो देखें इसमें और कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि इस क्लास की रेंज में आ रही हो, तो ये हमने टेली मार्क पुट कर लिए इस दूसरी क्लास के लिए। इसी तरह मैं बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क पुट करता हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग करते हुए ये सॉल्व करूँगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं ये बाकी क्लासेस के लिए टेली मार्क पुट करके आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क पुट कर दिए। मैंने हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान में जो जो नंबर आ रहा था, जो जो वैल्यू आ रही थी, हर वैल्यू के अगेंस्ट में यहाँ पर लाइन लगाता गया या टेली मार्क पुट करता गया। इस तरह मैंने इस कॉलम को फिल कर लिया। अब इसमें ये जो क्लास है 115 से, अब इसमें देखें ये जो क्लास है 115 से 124, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही। अगर आप चेक करें तो देखें यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 115 से 124 के दरमियान आ रही हो। ठीक है, तो ये हमारा टेली मार्क का कॉलम फिल हो गया। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिल करते हैं। तो देखें फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी क्लास की जो रेंज है, उसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, उसके दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो देखें ये टेली मार्क में हमने यही काम किया है कि जो जो वैल्यूज क्लास की रेंज में आ रही थी, हर वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन या एक टेली मार्क पुट करते जा रहे थे। तो हम ये जो टेली मार्क्स हैं इसकी बेसिस पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो देखें अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या इस क्लास में टोटल जो वैल्यूज हैं इस डेटा में कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 4। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 + 2 7, ये हो जाएगी 4, ये 5 + 2 7, और ये 5 + 1 6, ये 5 + 4 9 हो जाएंगी, ये 5 + 1 6, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। इस क्लास में कोई भी, इस क्लास की रेंज में यहाँ पर कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। ये हमने फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको फिल कर लिया। अब देखें इस फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते हैं। 4 + 7 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 + 9
37, 37 प्लस 6 43, 43 प्लस 6 46, 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 1 49, 49 प्लस 1 50। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 50। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है ये मैच होना चाहिए जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इस डेटा में, ये भी 50 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस डेटा में जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम काउंट करें और उनका टोटल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर मैच ना हो तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती है। अगर ये हमारा नंबर मैच कर रहा है इस टोटल से तो इसका मतलब है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल कर लिया, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए लिख लिया। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो देखें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं इस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो देखें अब ये पहली क्लास के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू लेंगे 7 और इसमें हम प्लस करेंगे ये जो हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू है 4, इसको जब आप प्लस करेंगे ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम अगेन ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस इसमें ये जो प्रीवियस टोटल फ्रीक्वेंसी का आ रहा है ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 11 प्लस 4 ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ से ये वैल्यू लेंगे 7 और इसमें हम ऐड कर लेंगे जो प्रीवियस टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 6 और इसमें हम ये प्रीवियस टोटल ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 28। ठीक है, हम सेम स्टेप अब रिपीट करते जा रहे हैं। अब ये हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 9 प्लस इसमें ये प्रीवियस टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 6 प्लस करेंगे इसमें 37 जो प्रीवियस टोटल है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 43 और उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 0 प्लस ये आ जाएगा 43, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 43 हमें मिलेगा। उसके बाद ये हम लिखेंगे 3, हमने नेक्स्ट वैल्यू ली फ्रीक्वेंसी की और इसमें हम प्लस करेंगे ये प्रीवियस हमारे पास टोटल आ रहा है 43, तो ये आ जाएगा 46 और उसके बाद ये नेक्स्ट हम वैल्यू लेंगे 2 प्लस करेंगे इसमें जो प्रीवियस टोटल है हमारे पास 46, तो ये आ जाएगा 48। उसके बाद हम लेंगे ये नेक्स्ट वैल्यू 1, इसमें हम ऐड करेंगे 48 को तो ये आ जाएगा 49 और उसके बाद ये लास्ट वाली हम वैल्यू लेंगे 1 और इसमें हम 49 को ऐड करेंगे तो ये हमारी पास वैल्यू आ जाएगी 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर इन अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन। ये नीचे हमें कुछ डेटा दिया गया है जो कि स्टूडेंट्स ने मैथ के एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर किए थे वो नंबर हमें यहाँ पर दे दिए गए। यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 to 44 सेटअप अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि हमारी जो स्टार्टिंग क्लास होगी वो 40 से 44 के दरमियान होगी। लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, और हमने इस डेटा के लिए क्लास बाउंड्रीज भी लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज भी लिखनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। हमें ये डेटा दिया गया है, ये स्टूडेंट्स ने जो मैथ्स के एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए थे ये वो वाला डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा के लिए हमने टेबल बनाना है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास बाउंड्रीज की डिटेल हमने लिखनी है। तो देखें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो स्टार्टिंग क्लास हमारी होगी, जो हम इसके लिए क्लासेस बनाएंगे, उसमें जो पहली वाली क्लास होगी वो 40 से स्टार्ट होगी और 44 तक जाएगी। ठीक है, उसमें यानी कि उसमें जो लोअर लिमिट की वैल्यू होगी वो 40 होगी और अपर लिमिट की वैल्यू 44 होगी। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग क्लास बता दी गई है। उसके बाद इस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैंने लिख ली है 98 और इस डेटा में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मैंने लिख ली है, ये है 40। ठीक है, ये मैंने इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी। अब हम इसके लिए क्लासेस लिखेंगे पहले। तो देखें, तो हम ये पहली क्लास लिखते हैं, मैं लिखूंगा 40 और 44, यानी कि इसमें जो लोअर लिमिट है इस क्लास की 40 है और अपर लिमिट 44 है। तो फिर हमारे पास क्लास का साइज क्या हो जाएगा, तो देखिए हम 40 से स्टार्ट करेंगे, 40, 41, 42, 43, 44, यानी कि
जो इस क्लास का साइज है वो है 5। तो हम जो नेक्स्ट क्लास बनाएंगे वो स्टार्ट होगी 45 से, ठीक है। और इसमें भी हम 5 नंबर ऐड करेंगे। तो 45 को इंक्लूड करते हुए जब आप 5 नंबर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45, 46, 47, 48, 49, 49 हो जाता है। तो इस दूसरी क्लास की जो अपर लिमिट की वैल्यू है वो आ जाएगी 49, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्लास है वो स्टार्ट होगी 50 से, क्योंकि ये सेकेंड क्लास 49 पे ख़त्म हो रही है। अब 50 में आप 5 नंबर ऐड करें तो ये हो जाता है 54। अगर आप 50 को इंक्लूड करते हुए ऐड करेंगे तो 54 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे हम 55 से, और इसमें 5 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 60 से, इसमें 5 नंबर ऐड करें 60 को इंक्लूड करते हुए, 60 को शामिल करते हुए, तो ये 64 हो जाएगा। उसके बाद 65 और इसमें 5 नंबर ऐड करें तो ये हो जाएगा 69। उसके बाद आ जाएगा 70। अब इसमें आप 5 नंबर ऐड करें तो ये हो जाएगा 74। अब जिस क्लास के लिए हम ये अपर लिमिट की वैल्यू लिखेंगे तो उसके लिए हम ये जो लोअर लिमिट की वैल्यू है इसको शामिल करते हुए 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 75। 75 में 5 ऐड करें तो ये हो जाता है 79। उसके बाद है 80। 80 में 5 ऐड करें, 80 को शामिल करते हुए तो ये 84 हो जाता है। समटाइम स्टूडेंट गलती करते हैं, वो 85 लिख लेते हैं क्योंकि वो जो ये लोअर लिमिट की वैल्यू है वो शामिल नहीं करते काउंटिंग में। उसके बाद आ जाता है 85। इसमें आप 5 नंबर ऐड करेंगे तो ये 89 हो जाएगा। उसके बाद 90 और इसमें 5 नंबर ऐड करेंगे तो ये 94 हो जाएगा। और उसके बाद 95 और इसमें 5 नंबर ऐड करें 99 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास इस क्लास में जो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 99 आ गई, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर आ गया वो 99 आ गया, और हमारी डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 98 है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ़ क्लासेस इनफ है। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं बताई गई थी कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है, तो इसलिए हमने क्लासेस कहाँ तक बनाई? जब तक कि हमारा ये लार्जेस्ट नंबर कवर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें ये 98 है, यहाँ पर हमारा 99 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अब इस क्लास वैल्यूज में आ रही है, ठीक है। हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 थी, हमने 40 से स्टार्ट किया और इसको 99 तक ले गए, तो इसमें 40 से 98 तक सारा डेटा कवर हो जाता है, ठीक है। ये हमने क्लासेस बना ली। अब इसके लिए ये टेली मार्क का जो कॉलम है इसको फिल करते हैं। तो देखें अब पहली क्लास को अगर हम चेक करें, यहाँ पर इस क्लास की लोअर लिमिट है 40 और अपर लिमिट है 44, यानी कि हम इस डेटा में 40 से 44 के दरमियान जितने भी नंबर है वो देखेंगे, ठीक है। जो जो नंबर में मिलेगा हर नंबर के अगेंस्ट हम यहाँ पर एक लाइन या एक टेली मार्क पुट करते जाएंगे। तो अगर हम इस डेटा में देखें 40 से 44 के दरमियान, तो देखें ये 41 आ रहा है, तो मैं इसके लिए एक ये टेली मार्क पुट कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो इस डेटा में और कोई भी नंबर नहीं है जो कि 40 और 44 के दरमियान आ रहा हो। तो इसके बाद हम ये दूसरी क्लास के लिए चेक करेंगे, ये है 45 से 49। तो देखें अगर हम यहाँ से चेक करें 45 से 49 के दरमियान, तो ये 46 ये जो है इस रेंज में ये नंबर आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेली मार्क पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और आगे चलें तो आगे इसमें हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 45 से 49 के दरमियान हो, ठीक है। उसके बाद हम ये जो तीसरी क्लास है इसकी वैल्यू चेक करेंगे, ये है 50 से 54। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें 50 से 54, तो यहाँ पर ये आ जाता है 52 जो कि इस रेंज में नंबर आ रहा है, तो हम इसके लिए एक टेली मार्क पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो कि 50 से 54 के दरमियान आ रहा हो। फिर 55 से 59 के दरमियान अगर आप देखें तो इस डेटा में कोई भी नंबर नहीं है जो कि 55 से 59 के दरमियान है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम 60 से 64 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से हम चेक करें ये 63 ये इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक टेली मार्क पुट कर देंगे। और उसके बाद आगे चलें 60 से 64 के दरमियान अगर आप नंबर देखें तो ये 60 ये इस रेंज में आ रहा है, तो इसके लिए हम एक टेली मार्क पुट कर देंगे, ठीक है। और देखें बाकी इसमें कोई भी नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह ये बाकी क्लास के लिए भी हम यहाँ से डेटा चेक करेंगे और जो जो नंबर जिस जिस क्लास की रेंज में आएगा उसके लिए हम टेली मार्क पुट करते जाएंगे, ठीक है।
तो मैं अगर इसको सॉल्व करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ये बाकी क्लासेस के लिए जल्दी से टेली मार्क पुट करता हूँ, फिर आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क्स पुट कर दिए। अब इसमें देखें, ये वाली जो क्लास है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें टोटल 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमें 5 वैल्यूज़ मिल जाती है तो 5वीं वैल्यू के लिए हम ये टेली मार्क इस तरह क्रॉस में पुट करते हैं। इस सिंबल का मतलब है कि ये 5 वैल्यूज़ हमें मिली हैं। ठीक है, तो ये मैंने बाकी सारी क्लासेस के लिए टेली मार्क्स पुट कर दिए। अब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है इसको फिल करते हैं। तो देखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इस क्लास की रेंज में यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो देखें ये जो टेली मार्क में हमने क्या काम किया, यही काम किया है कि हमने इस हर क्लास के लिए जो जो नंबर हमें मिलता गया उसके लिए हम टेली मार्क पुट करते गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो टेली मार्क्स है इसको देख के हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो अब 40 से 44 क्लास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, इसका मतलब है कि इस क्लास की रेंज में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है या एक नंबर इस डेटा में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1, इसकी भी हो जाएगी 1, यहाँ पर हो जाएगी 0 क्योंकि इसका कोई भी नंबर नहीं था। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो जाएगी 2, उसके बाद ये हो जाएगी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 + 5 10 हो जाएगी, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 + 3 8 हो जाएगी। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, और इसकी हो जाएगी 3, और ये लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। अब हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आई हैं इनको अगर हम टोटल करें तो 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 + 10 20 + 8 28 + 4 32 + 3 35 + 1 36। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया ये 36 आया है। ये जो 36 है ये जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का, ये जो हमारा डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम काउंट करें तो इनके टोटल से मैच होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी की डिटेल यहाँ पर लिख दी है। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इस फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे लिखी जाती है। देखें यहाँ पर जो पहली क्लास है उसके लिए हम ये जो वैल्यू आ रही है ये एज इट इज़ लिख देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें ये नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी की आ रही है पहले इसको लिखेंगे, प्लस ये जो प्रीवियस हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको लिखेंगे, और इनको हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हम ये वाला 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस ये जो प्रीवियस टोटल आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए इस क्लास के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 0 है, प्लस ये प्रीवियस टोटल आएगा 3, इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी है 2, प्लस ये प्रीवियस टोटल है 3, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 = 8। हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं और उसमें जो प्रीवियस टोटल है उसको ऐड करते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, तो ये हो जाएगा 10। अब ये इसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस ये वाला 10 = 20। उसके बाद ये वाला 8 आएगा, प्लस ये 20 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 28। उसके बाद ये वाला 4 प्लस ये 28, इसको ऐड करें तो 32। उसके बाद ये वाला 3 प्लस ये 32 लेके आएंगे नीचे हम, ऐड करें तो 35। और उसके बाद ये हम लास्ट वाला जो 1 रह गया इसको लिखेंगे, प्लस 35 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका कॉलम आ गया, उसकी हमने डिटेल लिख दी है। अब हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज किस तरह लिखी जाती हैं, देखें किसी भी क्लास के लिए अगर हम बाउंड्री लिखना चाहते हैं तो उसकी जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें हम 0.5 प्लस करेंगे। तो 40 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो इसकी फिर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 39.5। ये जो लोअर लिमिट की क्लास बाउंड्री हो गई ये 39.5 हो गई। हमने 40 में से 0.5 को माइनस कर दिया, और यहाँ 44 में हम 0.5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के लिए अब इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू 45 है तो उसमें से 45 माइनस करें तो ये हो जाएगा 44.5 माइनस 49 में आप 0.5 प्लस करें तो ये हो जाएगा 49.5। इस तरह
ये जितनी क्लासेस हैं सब के लिए लोअर लिमिट में से आपने 0.5 माइनस करते जाना है और अपर लिमिट की वैल्यू में आपने 0.5 प्लस करते जाना है, तो हमारे पास ये सारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इन बाकी क्लासेस के लिए भी क्लास बाउंड्रीज लिखता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी क्लास बाउंड्रीज लिख दी है। मैंने उसी तरह हर क्लास के लिए जो लोअर लिमिट की वैल्यू थी उसमें से 0.5 माइनस करता गया और जो अपर लिमिट की वैल्यू थी उसमें मैं 0.5 प्लस करता गया, तो ये मेरे पास सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लास। कि ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, कोई डेटा दिया गया है, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जबकि हमारी जो स्टार्टिंग क्लास होगी वो होगी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, और हमने इस डेटा के लिए क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज भी लिखनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हमने टेबल बनाना है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास बाउंड्रीज की डिटेल लिखनी है। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि हम इस डेटा के लिए जो क्लासेस बनाएंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग क्लास होगी वो 1 से लेके 10 तक होगी। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग क्लास की वैल्यू दे दी गई है, ये इस स्टार्टिंग क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू है और ये इस स्टार्टिंग क्लास की अपर लिमिट की वैल्यू है। ठीक है, और इस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 67 है और इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, ये जो नंबर है तो ये इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है। अब हम इस डेटा के लिए जो पहला कॉलम है क्लास लिमिट, इसको फिल करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इसके लिए क्लासेस लिखेंगे। तो देखें, मैं ये इसकी जो पहली क्लास में बता दी गई ये है 1 से लेके 10 तक, तो इसका मतलब है कि क्लास का साइज कितना हो गया, अगर हम 1 को शामिल करके इंक्लूड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है कि लोअर लिमिट की वैल्यू में 10 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास जो अपर लिमिट की वैल्यू है वो आ रही है। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से स्टार्ट होगी, और इसमें आप जब 10 नंबर ऐड करेंगे 11 को शामिल करते हुए तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसकी जो अपर लिमिट की वैल्यू हो गई वो 20 हो गई। इस तरह हमने बाकी क्लासेस बनानी है, तो देखें हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ पे हमने एंड करना है, जब तक कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये कवर नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब देखें जो हमारी तीसरी क्लास होगी वो 21 से स्टार्ट होगी और इसमें आप 10 नंबर ऐड करें 21 को शामिल करते हुए तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्लास स्टार्ट होगी 31 से, क्योंकि ये 30 पे ख़त्म हो रही है, जो प्रीवियस क्लास है वो 30 पे ख़त्म हो रही है, तो फिर हम जो नेक्स्ट क्लास है उसको हमने 31 से स्टार्ट किया। इसमें आप 10 नंबर ऐड करें 31 को इंक्लूड करते हुए तो ये 40 हो जाता है। उसके बाद ये आ जाएगा 41, इसमें आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 41 को इंक्लूड करते हुए जब आप 10 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बाज़ वक़्त यहाँ पर गलती करते हैं कि वो ये जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो काउंटिंग में शामिल नहीं करते। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 41 में अगर हम 10 ऐड करें तो 51 आएगा, लेकिन अगर आप 41 को इंक्लूड करेंगे तो फिर 50 आएगा, 51 नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 51, जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट की वैल्यू होगी 51 और इसमें हम 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो 61 से स्टार्ट होगी और इसमें 10 नंबर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 70। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो अपर लिमिट की वैल्यू है 70 आ गई है और हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है 67 है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू अब इसमें कवर हो रही है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ये हमने क्लासेस बना ली इस डेटा के लिए। अब हम ये जो टेली मार्क्स वाला कॉलम है इसको फिल करेंगे। तो देखें जो फर्स्ट क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 1 है और अपर लिमिट 10 है। इसका मतलब है कि इस डेटा में हम 1 से 10 तक देखेंगे कि कोई नंबर इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो जो नंबर आएगा हर नंबर के अगेंस्ट हम एक लाइन या एक टेली मार्क पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें डेटा में देखें 1 से 10 तक कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, तो इसके लिए हम एक ये टेली मार्क पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और कोई नंबर भी इसमें नहीं आ रहा। उसके बाद 11 से 20 के लिए हम चेक करते हैं। तो अब इस डेटा में हम देखते हैं कि 11 से 20 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। अगर हम इस तरह चेक करते जाएं तो ये देखें ये 15 ये एक आ गया, तो हम यहाँ पर एक टेली मार्क पुट कर देंगे। उसके बाद आगे चलें तो ये 16 ये दूसरा नंबर आ गया, इसके लिए भी टेली मार्क पुट कर देंगे। फिर आगे चलें तो ये 14 ये भी इसी रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक टेली मार्क पुट कर देंगे। फिर आगे चलें 11 से 20 के दरमियान नंबर हमने देखना है,
तो देखें ये 13 और ये 17, ये दो भी इसी रेंज में आ रहे हैं। तो ये हमारा ये 13 के लिए हमने टेली मार्क पुट कर दिया, और ये जो फिफ्थ नंबर 17 है इसके लिए हम टेली मार्क इस तरह क्रॉस में पुट करेंगे। जो फिफ्थ वैल्यू होगी उसके लिए हम टेली मार्क इस तरह पुट करेंगे। अब ये जो सिंबल बन गया इसका मतलब है कि हमें इस क्लास के लिए 5 वैल्यूज़ मिली हैं या 5 नंबर मिल गए, ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क्स हम पुट करते जाएंगे। अब मैं अगर इसको सॉल्व करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अब जल्दी से ये बाकी क्लासेस के लिए टेली मार्क पुट करके आपके पास वापस आता हूं। अच्छा जी, तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क पुट कर दिया, ठीक है। मैंने हर क्लास के लिए ये डेटा चेक किया, जो वैल्यू जिस क्लास की रेंज में आ रही थी हर वैल्यू के लिए मैंने एक एक लाइन या एक टेली मार्क पुट करता गया, ठीक है। अब ये हमने टेली मार्क का कॉलम फिल कर लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल करेंगे। तो देखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी क्लास की रेंज में जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो नंबर ऑफ वैल्यूज उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, ठीक है। तो देखें, ये जो हमने टेली मार्क में हमने यही काम किया है कि हमने हर क्लास की रेंज के अंदर जो जो हमें नंबर मिला उसके लिए हमने टेली मार्क पुट कर दिए। इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है हम इन टेली मार्क्स की बेसिस पे लिख सकते हैं। अब जो क्लास 1 है इसके लिए फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली थी डेटा में। तो यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे 1। फिर जो ये दूसरी क्लास है इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि इसके लिए हमें 5 वैल्यूज़ मिली थी डेटा में, ठीक है। और उसके बाद क्लास 3 है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 5 + 3 8, ठीक है। और ये क्लास जो 4 है इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 + 5 + 5 15 हो जाएगी। नेक्स्ट में 5 + 5 10 + 1 11 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और नेक्स्ट जो है 5 + 2 7, और जो लास्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं। अब अगर हम इनका टोटल करें, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 15 29, 29 + 11 40, 40 + 7 47, 47 + 3 50। ये हमारे पास इसका जो टोटल है वो 50 आ गया। तो ये जो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आया है ये मैच होना चाहिए जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं इस डेटा में। अगर हम इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये भी 50 होनी चाहिए। अगर ये डेटा की वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी का टोटल मैच ना कर रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि हमने कहीं पर कोई गलती की है, ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल कर लिया। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल आया है इस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, अब जो क्लास 1 है इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो इसकी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ जाएगी 1। अब नेक्स्ट जो हमने वैल्यू लिखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो किस तरह लिखनी है कि हम ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगी 5, और इसमें हम प्लस करेंगे ये प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास है ये 1, इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस तरह लिखेंगे? हम ये नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये लिखेंगे, प्लस ये प्रीवियस हमारे पास जो टोटल आया फ्रीक्वेंसी का इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 14। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है 15, इसमें ये प्रीवियस टोटल ऐड करें तो ये आ जाएगा 29। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 11 प्लस ये प्रीवियस टोटल आएगा तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद ये नेक्स्ट हम वैल्यू लेंगे 7 प्लस ये आ जाएगा 40, इसको ऐड करें तो ये होगा 47। और उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 3 प्लस ये प्रीवियस टोटल आएगा 47, इसको ऐड करें ये आ जाएगा 50। तो हम सेम स्टेप रिपीट करते गए, ठीक है, और हमने ये फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। तो क्लास बाउंड्री लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसमें से 0.5 माइनस कर दें, और जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें आप 0.5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 रह जाएगा, और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू 11 है, इसमें आप 0.5 माइनस करें तो ये 10.5 हो जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट में आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास देखें, इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू 21 है, 21 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5, और ये 30 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये 30.5
5 हो जाएगा। इस तरह ये बाकी क्लासेस के लिए भी हम क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। हम हर क्लास के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये बाकी क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए बाउंड्रीज लिख दी हैं। मैंने हर क्लास के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में मैंने 0.5 प्लस किया, तो मेरे पास ये सारी क्लास बाउंड्रीज आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टेड इन हुंजा वैली। ये नीचे हमें कुछ डेटा दिया गया है जिसमें के मुख्तलिफ टूरिस्ट या सियाह जो है वो हुंजा वैली में उन्होंने जितने जितने दिन वहाँ पर क़याम किया, जितने जितने दिन उन्होंने वहाँ पर स्टे किया, ये उन डेज की डिटेल हमारे पास आ गई। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लास 1 to 7, ऑल्सो लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। तो इस डेटा के लिए हम एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जबकि हम जो स्टार्टिंग क्लास है वो हम रखेंगे 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। और हमने इस डेटा के लिए क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज भी लिखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, हमें ये डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ हम लिखेंगे। हमें जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने सबसे पहले डेटा लिख दिया, ठीक है, जो कि 36 टूरिस्ट जो कि हुंजा वादी में जिन्होंने स्टे किया, जितने जितने दिन उन्होंने स्टे किया, ये हमने वो लिस्ट यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमें जो स्टार्टिंग क्लास है वो बता दी गई है कि हम जो क्लासेस बनाएंगे इस डेटा के लिए, उसमें जो स्टार्टिंग क्लास की वैल्यू होगी वो 1 से 7 के दरमियान होगी। यानी कि इस क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू 1 होगी और इस क्लास की अपर लिमिट की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लिख दी है, ये है 64। और फिर इस डेटा में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है या सबसे छोटी वैल्यू है वो मैंने लिख दी है, ये है 1, ठीक है। ये मैंने इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। तो अब हम इसके लिए क्लास लिमिट का जो कॉलम है पहले इसको हम फिल करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी, हमें ये स्टार्टिंग क्लास बता दी गई है, तो मैं लिख लूंगा ये 1 और 7। इस क्लास में जो लोअर लिमिट की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट की वैल्यू 7 है। तो अब हमारे पास फिर क्लास का साइज कितना हो जाता है, हम अगर 1 को इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 में 7 नंबर ऐड करें तो हमें इसके जो अपर लिमिट की वैल्यू 7 मिल जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्लास का साइज है वो 7 है। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम इसके लिए लिखेंगे। तो देखें, ये हमारी जो क्लास है ये 7 पे ख़त्म हो रही है, यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वो 7 है। तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्लास को हम 8 से स्टार्ट करेंगे और अब 8 में आप 7 नंबर ऐड करें, 8 को इंक्लूड करते हुए, 8 को शामिल करते हुए। तो देखें 8 9 10 11 12 13 14, ये 7 नंबर हमने ऐड किए। तो हमारे पास जो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। तो ये दूसरी वाली क्लास कहाँ तक चली जाएगी, 8 से 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम बाकी क्लासेस लिखेंगे और हर क्लास का साइज हम 7 नंबर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने कहाँ तक क्लासेस लिखनी है, जब तक कि हमारी ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये कवर नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब मैं बाकी क्लासेस जल्दी जल्दी लिखता हूँ। देखें, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 15 से स्टार्ट होगी और इसमें आप 7 नंबर ऐड करेंगे 15 को इंक्लूड करते हुए, तो ये 15 से 21 हो जाएगा। उसके बाद 22 से स्टार्ट करेंगे तो ये 28 तक हो जाएगी, ठीक है। इसकी अपर लिमिट 28 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी 29। इसमें आप 7 नंबर ऐड करें तो ये हो जाएगी 35, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे 36 से, तो इसमें आप 7 नंबर ऐड करें 36 को इंक्लूड करते हुए, तो ये हो जाएगी 42, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाएगी 43 और इसमें 7 नंबर ऐड करें तो ये हो जाएगा 49। 43 को आपने शामिल करना है काउंटिंग में, तो ये 49 हो जाता है, 50 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास स्टार्ट होगी 50 से और इसमें आप 7 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी 57 से, इसमें आप 7 नंबर ऐड करेंगे तो इसकी अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 63। और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो स्टार्ट करेंगे हम 64 से
और इसमें आप 7 नंबर ऐड करेंगे 64 को शामिल करते हुए, तो ये इसकी जो अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 70। तो ये हमारी जो है क्लासेस बन गई। अब देखें, अब हमारे पास जो इस क्लास में जो लास्ट वैल्यू आई है ये 70 आई है, जबकि यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 64 थी। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर अब कवर हो रही है इन क्लासेस में, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसके लिए टोटल की रो भी ऐड कर ली, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये क्लासेस बना ली हैं, ठीक है, इस डेटा के लिए। तो अब हम ये टेली मार्क्स का जो कॉलम है इसको फिल करेंगे। तो पहली क्लास के लिए अगर हम चेक करें, ये क्लास, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट की वैल्यू 7 है। यानी कि इस डेटा में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर 1 और 7 के दरमियान आ रहे हैं। तो जो जो नंबर आएगा, हर नंबर के लिए हम यहाँ पर एक लाइन या एक टेली मार्क पुट करते जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले ये 1 आ रहा है, तो इसके लिए हम एक टेली मार्क इस तरह पुट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलें, 1 से 7 के दरमियान हमने चूंकि नंबर चेक करने हैं, तो ये 6 भी इस रेंज में आ रहा है, तो 6 के लिए भी हम इस तरह टेली मार्क एक पुट कर लेंगे। फिर आगे चलें तो ये 5 भी इस रेंज में है, तो 5 के लिए भी हम टेली मार्क पुट करेंगे। फिर आप आगे चलें तो ये 3 भी इस रेंज में है और ये 2 भी है, तो ये हमने 3 के लिए टेली मार्क पुट कर लिया। और ये जो 2 है ये 5th नंबर में मिला है, तो जब 5वीं वैल्यू में मिलती है उसके लिए हम इस तरह क्रॉस में टेली मार्क पुट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें 5 वैल्यूज़ मिल गई हैं इस क्लास के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो देखें, ये 1 अगेन आया, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। उसके बाद ये 5 हो जाएगा, उसके लिए टेली मार्क पुट करेंगे। उसके बाद आगे चलें, ये 3, इसके लिए टेली मार्क पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो ये 3 और ये 1, ये 3 के लिए पुट किया और ये 1 के लिए, 1 चूँकि 5th वैल्यू है, 5वीं वैल्यू है, तो इसके लिए हम इस तरह क्रॉस में टेली मार्क पुट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो और कोई भी वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही, तो इस क्लास के लिए हमें टोटल कितनी वैल्यूज़ मिली, 10 वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास के लिए चेक करें, ये इसकी लोअर लिमिट 8 है और अपर लिमिट 14 है, तो हम 8 और 14 के दरमियान यहाँ पर नंबर चेक करते जाएंगे। तो देखें, अब यहाँ पर 8 और 14 के दरमियान हम अगर चेक करना चाहें तो ये 10 आ रहा है, तो एक टेली मार्क पुट करेंगे। उसके बाद आगे चलें, ये 8 भी आ रहा है इस रेंज में, तो इसके लिए भी टेली मार्क पुट करेंगे। उसके बाद ये 12 भी है, तो एक और टेली मार्क पुट करेंगे। उसके बाद ये 12 भी इस रेंज में है, तो इसके लिए भी टेली मार्क पुट करेंगे। ये 13 भी है, अब ये 5th वैल्यू में मिली है, तो इसके लिए हम ये इस तरह क्रॉस में टेली मार्क पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो ये 10 है जो कि 8 और 14 की रेंज में आ रहा है, तो इसके लिए टेली मार्क पुट करेंगे। फिर आगे चलें तो ये 11, 14, 12 और ये 10, 4 नंबर आ रहे हैं, तो हम 1, 2, 3 और ये चौथे नंबर के लिए हम इस तरह क्रॉस में टेली मार्क पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने बाकी जितनी क्लासेस हैं सब के लिए यहाँ पर टेली मार्क्स पुट करते जाना है। ठीक है, तो मैं बाकी क्लासेस के लिए पुट करके आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी टेली मार्क्स पुट कर दिया। ठीक है, इसमें ये जो 2 क्लासेस हैं इनकी रेंज में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो इन दोनों के लिए मैंने ब्लैंक जगह छोड़ दी है, क्योंकि इनके लिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो ये हमने टेली मार्क का कॉलम फिल किया। अब हम फिल करते हैं जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ठीक है, तो देखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी क्लास की रेंज में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर उस क्लास की रेंज में आते हैं वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो देखें, जो टेली मार्क में हमने यही काम किया है कि हमने हर क्लास की रेंज में जो जो नंबर आ रहा था, जो जो वैल्यू में मिल रही थी, हर वैल्यू के लिए हम ये टेली मार्क पुट करते जा रहे थे। इसका मतलब है कि हम इन टेली मार्क्स को देख के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो देखें, अब जो पहली क्लास है इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 + 5 ये हो जाएगी 10। ठीक है, दूसरी क्लास भी 5 + 5 इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की। तीसरी क्लास हो जाएगी 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4th क्लास के लिए 1 आ जाएगी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, और इस नेक्स्ट क्लास के लिए आ जाएगी 2, इसके लिए भी आ जाएगी 2, इसके लिए भी आ जाएगी 2, और इस क्लास के लिए 0, क्योंकि इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह इस क्लास के लिए भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये लास्ट वाली के लिए हम पुट कर लेंगे 1। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है, इन क्लासेस के लिए। अब हम अगर इन फ्रीक्वेंसी को टोटल करें तो 10 + 10 20 + 8 28 + 1 29 + 2 31 + 2 33 + 2 35 और +1 36। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया 36 फ्रीक्वेंसीज का। तो हमारा ये जो टोटल है, ये जो इस डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम काउंट करें तो उस टोटल से ये वाला टोटल मैच होना चाहिए, तभी हमारा जो डेटा है या हमारा ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये ठीक होगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसीज के लिए कॉलम फिल किया।
अब हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम होता है इसी बेस पे लिखी जाती है। देखें इसमें जो पहली क्लास है इसके लिए जो वैल्यू आएगी ये तो आ जाएगी 10, हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे तो उसमें ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे फ्रीक्वेंसी की, ये वाली, ये हमने 10 लिया, और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये जो प्रीवियस यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो ये भी 10 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है 8, और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये जो प्रीवियस टोटल आ रहा है 20, तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 1 और इसमें हम ये प्रीवियस टोटल ऐड करेंगे 28, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, अब हम सेम स्टेप रिपीट करते जा रहे हैं। अब ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, इसमें हम 29 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू 2 है, इसमें आप ये प्रीवियस टोटल 31 ऐड करें तो ये होगा 33। उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 2 और इसमें ये प्रीवियस टोटल 33 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। और उसके बाद हम ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, इसमें आप 35 ऐड करें तो 35 ही मिलेगा। ठीक है, अगेन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 0 है, इसमें आप 35 को ऐड करें तो 35 ही मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, इसमें ये प्रीवियस टोटल 35 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये हमें टोटल मिल जाएगा 36। तो ये हमने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको फिल कर लिया। अब हम क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं इन क्लासेस के लिए। तो देखें क्लास बाउंड्रीज किस तरह लिखी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया कि किसी भी क्लास की बाउंड्रीज लिखनी हो तो उस क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस कर दें और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दें। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, और इस 7 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इस क्लास को देखें, इसमें लोअर लिमिट 8 है तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। और इसमें अपर लिमिट की वैल्यू 14 है, 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। ठीक है, इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए भी हम वैल्यूज लिख लेंगे कि इनकी जो लोअर लिमिट्स है उनमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट की वैल्यूज में हम 0.5 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो मैं ये बाकी क्लासेस के लिए भी जल्दी से क्लास बाउंड्रीज लिख लेता हूँ जी। तो ये मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी क्लास बाउंड्रीज लिख दी हैं। ठीक है, मैंने हर क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया तो मुझे ये क्लास बाउंड्रीज मिलती गई। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का।